तो चलते हैं किचन में और खा लेते हैं खाना। और भाई सुना है ये रिजल्ट आ चुकी है, और किचन में रिजल्ट आ जाती तो मुझे बहुत डर लगता। यहाँ आ गई शायद। पार्क से गाइस हम आ गए थे अम्मी के घर, और नूर ने मुझसे कहा था कि मैं रुकूंगी, तू भी रुक जा, तू भी रुकने के लिए आ जाइए, मैं भी रुकूंगी। तो वही हुआ ऐसा कि नूर जो थी वो भाग गई, बोली मुझे गर्मी बहुत लग रही है और मैं नहीं रुकूंगी, और मेरा करा दिया उन्होंने पचका। अब मुझे रुकना पड़ेगा। तो रब्बान भी रुक गया, अर्श और अरबान बोले कि नहीं, अर्श बोला मम्मी रुको रुको रुको, तो मैं रुक गई। अब मैं आई हूँ नहा के, तो अब सुकून मिला थोड़ा सा, वरना उन कपड़ों में मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब नहा कर आ गई, थोड़ा सुकून मिला है। मैंने सोचा थोड़ी हवा पंखे की खा लूँ, फिर खाना खाऊँगी। और खाने में नूर बना कर चली गई थी राजमा। नूर ने राजमा बनाया था, और मैं भी घर से राजमा लेकर आई थी, क्योंकि मैंने भी आज राजमा बनाया था। और मेरा दिल चाह रहा है रोटी खाने का, और हिम्मत हो नहीं रही कि इतनी गर्मी में रोटी बनाऊँ। अगर आटा गूंदा हुआ होता तो ही बना लेती, आटा गूंद फिर बनाऊँ। और नूर ने दोपहर यहाँ पे तायरी बनाई थी, तो देखती हूँ थोड़ी सी तायरी में राजमा डाल के खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खा रही, दिल ही नहीं चाह रहा, बस प्यास लग रही है। तो हम रास्ते में से बर्फ़ भी लेते हुए आए थे, ये वाटर कूलर में डाल दिया, प्यास इतनी लग रही थी, इतना पानी तो वहाँ पी लिया। और बच्चों ने भी, हमने भी, प्यास ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और अब नहा के थोड़ा सुकून मिला है, बस अब मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद जा रही हूँ आराम से लेटूँगी। बिस्तर लगा दिया है मैंने, लेट के फिर ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी, और इंशाल्लाह कल सुबह ही आपसे मिलेंगे। तो गाइस आज सुबह से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया, और अब हो गई है शाम। तो मैं आई थी छत पे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अभी तो आपने जो व्लॉग देखा हमारा वो है पार्क का, बहुत ही अच्छा व्लॉग है वो, और उस पर ज़्यादा है लाइक शेयर और कमेंट करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सनसेट हो रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सनसेट हो रहा है, और अभी अजान में टाइम है मगरिब की, सूरज डूबने लगा है, और अभी तो थोड़ी थोड़ी ठंडी सी हवा चलने लगी है, देखिए। और यहाँ अर्श का क्रिकेट स्टार्ट है, बारिश आ जाए बस। तो देखिए नीचे लग रही है संडे मार्केट, पता नहीं क्या टी शर्ट्स और वो बेचते हैं लोअर बच्चों के। वहाँ मसाले वाले बैठे, यहाँ तो थोड़ी सी ही शॉप लग रही है, आगे बहुत लगती हैं। अभी मैं हूँ अम्मी के घर, और रात रुक गई थी, पार्क से आने के बाद मैं यहीं रुक गई थी। तो बस आज इंशाल्लाह जाऊँगी घर। और बस वह गर्मी में कुछ काम तो कर लो, लेकिन ऐसा दिल परेशान घबराता रहता है। तो बस अभी थोड़ी देर में, कोई अभी आया नहीं है, अप्पी आएंगी शायद, अप्पी और अप्पी के बच्चे आएंगे। नूर नहीं आ रही, समीना भी नहीं आ रही आज। तो दोपहर तो हमने कोई खाना बनाया नहीं था, रात का राजमा रखा था, तो मैंने कहा यही खा लो। और गर्मी में कोई खाता भी नहीं, सब लोगों ने देर से ही ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट का खाना ही था वो। तो बस वही राजमा भी रखा, वही मैंने खा लिया था, रात का राजमा। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी बिरयानी बना लेंगे, क्योंकि अप्पी भी आ रहे हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो बस वही यखनी करने के लिए रख कर आई हूँ, और अब जाके मैं बनाऊँगी मगरिब की अजान के बाद बिरयानी, और फिर जल्दी घर निकलेंगी। और आज भी संडे मार्केट भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। नीचे जाती हूँ, देखती हूँ, यखनी रख कर आई थी मैं कभी। और भाई तो है नीचे, और फुप्पो के बेटे आए हुए हैं, वो भी बैठे हैं, वो दोनों बातें कर रहे हैं। मैं भी डर गई, क्योंकि मेरे हाथ में ना रब्बान ने फ़ोन दिया था कि नाज़मा खाला इसको अर्श भाई से कनेक्ट करा दो। अभी मैंने रब्बान को बुला के दे तो दिया, लेकिन एकदम से मुझे भी ख्याल आया कि मेरे हाथ में तो फ़ोन था, कहाँ चला गया। फिर ध्यान आया कि बस टेंशनों से दिमाग ऐसे ही हो गया। तो यखनी में खुशबू तो आने लगी है, यखनी हो गई हमारी रेडी। अब चलते हैं, हरी मिर्च कट कर लेते हैं। खाना हमारा बन गया था, लेकिन अभी हमने खाया नहीं है। अप्पी आई थी, बच्चे आज आए नहीं थे। आज संडे है ना, संडे में सब आते हैं, लेकिन बच्चे आए नहीं गर्मी की वजह से। तो अप्पी आई थी अकेली, और अप्पी चली गई हैं, अब नूर भी जा रही। तो बस मैं सोच रही हूँ खाना खा लूँ, और खाना खा के मैं भी चली जाऊँ। अर्श ने खाना खा लिया है, और अभी भाई रह गए खाना खाने से, अली कहीं गए हुए हैं दावत में।
तो मैं सोच रही हूँ मैं भी खाना खा लूँ और खाना खा के मैं भी निकलूँ। कल से अर्श को ट्यूशन भी जाना है। और ये फ़ोन है अम्मी का, बेचारी का फ़ोन रह गया तो मैं इसे संभाल के रख दी। तो नूर भी जा रही है और रब्बान भी जा रही है। और ये बैठी है शोभी। आरशु, आरशु चलो तुम भी घर चलो बेटे, मैं खाना खा लूँ, चलना है। अच्छा चलो जल्दी चलना है। ये वाले कपड़े अपने मैंने कल ये कपड़े पार्क पहन कर गई थी तो मैंने इसे यहीं डाल दिया था कि ताकि पसीना से गीले हो रहे थे, सूख जाएंगे। और इन कपड़ों को भी फोल्ड करके रख लेते हैं और बस फिर चलते हैं। तो गाइस जा रहे हैं हम घर पे। और अप्पी और नूर तो पहले ही चली गई थी। नूर भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए आई थी और अप्पी भी, लेकिन मैं कल से रुकी हुई थी तो बस मैं भी जा रही हूँ अब घर। और घर जाके आपसे मिलेंगे। हमारा जो ब्लॉग होगा कल का वो घर से ही स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। बस चलिए चलते हैं घर। घर पहुँच के मिलती है। गर्मी बहुत हो रही, पसीने रुकने रहे। देखिए अभी मशीन रोक के, जब मशीन रुक जाएगी ना इसका राउंड, तो मैं उसके बाद मशीन रोकने के बाद फिर मैं चलाऊंगी समरसेबिल एक बार और दोबारा से। पैर में हो रही तकलीफ तो यहाँ सीना जितनी भी है सीढ़ियाँ हैं, बस चलना मुश्किल होता है। तकलीफ एड़ियों में हो रही मेरे बहुत ज़्यादा। फिर मैं अंदर की जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। और रात में आ गई थी घर। और घर आने के बाद जिस दिन अम्मी के घर जाकर रुक जाऊँ उस दिन दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा काम होता है, डेली जो होता है उससे भी ज़्यादा। तो कपड़े भी मेरे बहुत होते हैं, सफाई भी बहुत होती है। और जैसे मेरा सांस फूल रहा है और मैंने कमरे की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। किचन का काम निपटा दिया है। अभी मैं आज बनाऊँगी चने की दाल गोश्त। तो अभी बस हमारी दाल जो है मैं पहले बॉईल करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। अब जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि साथ साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। आपको मशीन की आवाज़ आ रही होगी, कपड़े हैं ज़्यादा। बहुत थक गई हूँ। अभी सुबह समरसेबिल चला के सारा पानी भर लिया था। अभी एक बार और चलाऊँगी फिर पानी भरूँगी, वरना लाइट बार बार आना जाना कर रही तो टंकी हमारा टैंक खाली हो जाता। तो चलिए पहले जीने की क्लीनिंग कर लेते हैं। दोनों फ़ैन ऑफ़ करने के बाद मुझे यहाँ की सफाई करनी पड़ती है क्योंकि ये कारपेट है ना, इसमें झाड़ू ही लगती है बस। वाइपर बस मैं यहाँ का और बाहर का करती हूँ। तो बस वैसी गर्मी से दिल घबरा रहा है और फ़ैन बंद है तो और भी पसीने। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, पता नहीं ऐसा क्यों होने लगा है। गर्मी से मेरा दिल घबराने लगता। उनके डैडी गए हुए थे आकर शायद। आज तो गाइस कोई व्लॉग ही नहीं बन पाया क्योंकि सारा काम करने के बाद मगरिब की असर की पढ़ के समझ लीजिए पूरे असर से मगरिब तक कितना टाइम होता है जा नमाज़ पे बैठी थी। क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी काम करते करते कि मैं उठ गई तो मुझे अजीब बेहोशी सी हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उठ गई जा नमाज़ से तो फिर मगरिब की नमाज़ रह जाएगी। तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खाया मैंने दोपहर का, फिर मैं लेटी। और फिर मैं लेटी तो देखिए आइज़ कितनी सूज रही है और पैर में इतनी तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं मेरा खड़े खड़े पैर सूजने लगती हैं। तो आप लोग बताना कि ये पैरों पे सूजन क्यों आती है। जहाँ उंगली होती है ना वहाँ पर देर तक खड़ी रहती हूँ तो मेरे पैरों पे एकदम स्वेलिंग आने लगती है। तो बस इतनी अब भी बहुत मुश्किल से उठी हूँ। आइज़ आप देख रहे होंगे कितनी सूजी भी हो रही है मेरी। तो बस जा रही हूँ किचन में खाना गर्म कर रही हूँ। आज चने की दाल गोश्त बनाया था। आज भी बेचारा मैं लेट जाती ना, अकेला ऐसे ही यहीं बैठा रहता। कभी स्कूल की बुक पढ़ ली इन्हें, मैं कह कर लेडी थी तुम पढ़ लेना। तो कभी बुक पढ़ रहा था, कभी अपना फ़ोन चला, बस यही कर रहा था। क्या करे, कोई है नहीं इसके साथ खेलने या बोलने वाला, अकेला यहाँ बैठा था। तो बस अब मैं उठी हूँ, अब जा रही हूँ खाना गर्म कर रही हूँ। बना रहा हूँ। मम्मी बोला कुछ
रोटी तो मैंने दोपहर बना के रख दी थी। मैं दोपहर में बना देती हूँ रोटी की, शाम को मेरा कुछ नहीं पता। मैं दिन भर काम करते करते इतनी थक जाती हूँ कि बनी भी होती है तो ये लोग खा तो लेती हूँ। तो मैंने रोटी तो बना ली, मैं इसको ना थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ, ठंडी हो गई रोटी। तो देखिए चिमटे पे रख के मैं इसे गर्म कर रही हूँ और गर्म करके रख रही हूँ। फिर खाना निकाल लेती हूँ। दाल ये गर्म हो गई, दाल भी गर्म हो गई। रोटी ना होने से तो अच्छा है कि बाजार से आए, इसलिए मैं दोपहर में बना लेती हूँ रोटी। गरम करो ये खा लो, या ऐसी ही गर्मी में ठंडी भी खा लेते हैं, लेकिन आज मैं गर्म कर रही हूँ। रोटी थोड़ी सीली सीली सी लग रही थी, तो मैं सोचा उसको गर्म कर लेती हूँ। तो एकदम देखिए बिल्कुल फ्रेश ताज़ी गर्म ऐसी लग रही थी, अभी बनाई है ना। ऐसी हो आज देखो ये पत्ते पर इस पे करो, इस पर हाँ देखो जो रेड हो गई, रखे रखे। तो पता है गाइस, ये वो कच्ची आम ये हैं जो हम पार्क से खरीद कर आए थे। मैंने खरीदी थी क्योंकि उनके पास भी खत्म हो गई थी, बस यही थी तो ये मैंने खरीदी थी। तो मैंने एक दिन रखा है तो देखिए कितनी अच्छी पक गई गर्मी से। पक गई मम्मी अभी? हाँ देखो इतनी सॉफ्ट हो गई। ये वो बन गए छोटे दिखाना है ना। वो थी ना छोटी वाली आम चूसने वाली, वो बन गए। उनके पास यही थी, वरना मैं और लेती। और बड़े बड़े पीछे पता इतने बड़े बड़े आम थे, वो भी कच्चे थे, वो अपी ने ले लिए। वो ऐसे थे 1.5 किलो के करीब। अच्छा। तो अपी बोली मैं आम पन्ना बनाऊंगी। अपी मुझसे भी आई थी कि तुम इसका आम पन्ना बना ली, लेकिन ये मैंने ऐसे रख के छोड़ दी इसमें कबर्ड में, और ये पक गई। तो चलो इसको खा के देखते हैं टेस्ट करके कैसे है। क्या था हमने, और जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना पार्क से जो मैं छोटी छोटी हमें लाई थी, तो वो मैंने ऐसी रख दी थी कबर्ड में, तो वो गर्मी से पक गई। देख खाई तो अच्छी मीठी हो रही थी, बहुत अच्छी। तो बस मैंने आज एक रोटी खाई क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, देर से खाना खाया था मैंने, 6 मगरिब के बाद खाया था। खाना खा के फिर मैं मशीन में कपड़े तो निकाले, भी थोड़ी देर बाद लेट गई थी, थोड़ा सा फ़ोन पे अपना फ़ोन देखा, फिर मैं सो गई। समीना से बात करी, हाँ फिर मैं सो गई थी। मैं यही करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। और बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह पाक ठंडी हवा चल जाए और बारिश हो जाए ताकि ठंडक हो जाए। गर्मी बहुत हो रही है और इस गर्मी से बहुत दिल घबरा रहा है। और हमारे कमरे में तो चले, बस ये है कि गर्मी तो खैर हुई है ही, जून में होती है, फ्रिज की वजह से ज़्यादा होती है हमारे रूम में गर्मी, क्योंकि फ्रिज की कंप्रेसर से हीट होती है ना, तो कमरे में रहती है। तो बस ये जून में तो इतनी गर्मी होती है। और फिर बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला, ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है जो गर्मी दोज़ख की आग से होगी। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बस दोज़ख की आग से बचाना और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। जो हमसे गलती गुनाह हुए हैं, होते हैं दिन भर में गुनाह, बहुत ही होते हैं, तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। और हम जो भी टूटी फूटी अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह हमारी जितनी इबादतें हैं, जितनी दुआएं हैं, जो जायज़ दुआएं, अल्लाह उन्हें कबूल कर ले और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें जहन्नुम की आग से बचा ले बस, क्योंकि उस आग के आगे ये आग कुछ नहीं है।